कैमरे से जो वीडियोस बनी है अभी उनकी रिपोर्ट्स का हम इंतजार कर रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो उसको। तो क्या तुम्ही ने सुबह तक इंतजार किया वहां पर मेरा? मैंने ही सबसे कहा था कि वो घर चले जाए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। फोन करूं उमर को? नहीं, अभी नहीं, पहले मैं से खुद देख लूं, फिर उसे बताएंगे। तुम मेरी हेल्प करोगे? उस बच्चे को हमें चुपके से अबॉर्ट करवाना होगा ताहिर। एक माँ तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है। इसने तुम्हें भी बुलाया? हाँ, कल रात ही आने के लिए कहा मुझसे। ये बताया कि क्यों बुलाया? नहीं, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। क्या होगा? चलो फिर अंदर चल के देखते हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खैरियत तो है पेलिन, क्या इमरजेंसी थी? आसले के बारे में कोई बात करनी है क्या तुम्हें? नहीं, ये उससे रिलेटेड नहीं है। तुम लोग अंदर आओ, बताती हूँ सब कुछ। शूज उतारने की जरूरत नहीं है। अदील नहीं है क्या? मैंने उसे जानबूझकर नहीं बुलाया। पेलिन, क्या बात है? डर लग रहा है अब तो मुझे। प्लीज बैठ जाओ, मैं सब बताती हूँ। क्या हो गया यार? चलो बताओ, हम सुन रहे हैं। मैं चाहती थी इससे पहले कि कोई और इसे देखे, तुम लोग देख लो तो बेहतर है, क्योंकि ये तुम दोनों के लिए बहुत अहम है। ये है क्या? मैंने अमरे को कुछ मर्डर से रिलेटेड वीडियोस पे लगाया हुआ था। सबा के स्कूल और डायनासोर होल्डिंग के इर्द गिर्द जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उन सब की फुटेज हमने हासिल की। पार्क, रेस्टोरेंट्स, पार्लर, बाजार, हर जगह की। उनमें से एक वीडियो में एमरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिली। किस बारे में? दिखाती हूँ। ये सबा है? वीडियो में आवाज नहीं है, लेकिन हमने इनकी लिप रीडिंग की है। इन लोगों की बातें बताती हूँ मैं। सबा यहाँ साइन क्यों कर रही है? वेटर सबा को वेलकम मीने कह रहा है। मीने कह रहा है? हाँ, ये लोग सुबह के बारे में बात कर रहे हैं। ये लड़का सबा को स्टेट एजेंट समझ रहा है और इसका नाम यहाँ मीने है। कुछ अर्से पहले जो बिल्डिंग तोड़ी गई थी और उसकी जगह जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुई थी उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहा है। बाबा, ये कब की रिकॉर्डिंग है? क्या डेट थी? 11 मार्च, मर्डर से एक दिन पहले। तब मैं इस्तांबुल में ही था। बाबा जान, आई एम सॉरी। पता नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा।
ये लोग एक दूसरे को कैसे जानते थे, क्यों मिल रहे थे, क्या बात कर रहे थे? अहमद नजर इस वक्त सबा पे थोड़ा सा गुस्सा है। कह रहे हैं कि तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया, लेकिन ये एक दूसरे को जानते हैं। कैसे? अब हम दूसरे कैमरे के एंगल पे जाते हैं। देखो, ये तो वही नकली हीरे हैं। एक सबा के घर से मिला था। पता नहीं इसको लक कहेंगे या नसीब, पर मैं नहीं जानती। अच्छा हुआ वो गाड़ी मुझसे टकरा गई, वरना मुझे कभी मालूम नहीं होता कि जो माल तुमने मुझे दिया है वो नकली है। मेरी बात सुनो, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम्हारा मकसद क्या है? पैसा। क्या मतलब? तुम्हें पैसे मुझसे तो नहीं मिलते? मगर इस बार मामला थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, क्या हाल है उमर? उमर, तुम मुझसे कह रहे हो कि जल्दी आ जाए वो, मगर वो कह रही है कि इसको स्टूडेंट की ठीक है प्रॉब्लम। बैलन, ठीक है बस। मुझे याद है क्या बात हुई थी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। तुम आग से खेल रही हो बेटा, कहीं जल न जाओ। मैं इस वक्त मतीन को फोन करके बता सकती हूँ कि आप उसको डॉज देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कि जो हीरे आपने अपनी बेटी को रोम भिजवाए हैं वो भी नकली हैं। उसके बाद वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि असली हीरे गए कहाँ। पता है वो कितना खतरनाक आदमी है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? 5 लाख डॉलर। फिर उसके बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगी कि आपने मतीन को धोखा देने की कोशिश की। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लड़की, तुम सिर्फ एक रेगुलर कोरियर हो। वो तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे या मेरी बात पर? मगर शायद ये सब कुछ देखने के बाद उन्हें यकीन आ जाएगा। मेरी बात याद रखो, गलत तो तुम भी नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि मतीन को पता चल जाए कि तुमने भी उसे चीट करने की कोशिश की है, और इसका अंजाम जानती हो? मौत से पहले मौत। आप इस सिचुएशन में नहीं कि मुझे ब्लैकमेल कर सके। तो कल 11 बजे मिलते हैं। 11 बजे नहीं, रात 1 बजे मिल सकते हैं। मेरी बेटी की सालगिरह है, इस वजह से। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप मुझसे इसी नंबर पर राब्ता कीजिएगा, और अगर आप राब्ता नहीं कर पाए तो फिर आप मुझे इसी नंबर पर SMS कर दीजिएगा। उमर, आई एम सो सॉरी। मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला था। मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया तुमने मुझे। क्यों किया तुमने ये? कोई जवाब है? मैं चाहूं तुझे इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अपने साथ ये सब मत करो प्लीज। कसूर तो मेरा ही है, क्योंकि भरोसा किया उस पर।
उमर, एलिफ बात सुनो मेरी। उसे कुछ देर अकेला रहने दो, ये सब बहुत मुश्किल है उसके लिए। मैं उसे इस साल में अकेले नहीं छोड़ सकती। उमर रुक जाओ। उमर प्लीज मेरी बात तो सुनो। जाओ एलिफ, जाओ। उमर, देखकर नहीं चला सकती? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। अगर लग जाती तो फिर बोलती गलती आपकी है। आई एम सॉरी। पासपोर्ट पर तस्वीर की भी जरूरत होगी। मैं कल कॉल करूंगा, इंतजार करना मेरी कॉल का। चलें तो फिर मुबारक हो हम सबको। डील फाइनल हो गई है हमारे दरमियान। तुम काम पर ध्यान दोगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बस तुम सबा वाली गलती मत दोहराना। बिल मेरे हिसाब में लिख देना। खदीजा, हमें अब चलना चाहिए अम्मी। मैं कैसी जालिम माँ हूँ बेटा। आप रोए मत अम्मी प्लीज। मुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा तुम्हारी जान खतरे में डालने के लिए। मैं पहले ही एक बेटी को खो चुकी हूँ। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा अम्मी, डरे मत। बेटा, मैं एक बार पहले ये गलती कर चुकी हूँ, इसको दोबारा कैसे दोहराऊं? चलो उठो बेटा, हम उनको मना कर देते हैं कि हमारा इरादा बदल गया, हम ये काम नहीं करना चाहते। तुम्हारी जिंदगी ज्यादा कीमती है मेरे लिए, उसके आगे कोई भी चीज मायने नहीं रखती। तुम्हारे बाबा का साया सर पर है, यही काफी है हमारे लिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ, बस एक बार ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम हो जाए, उसके बाद मैं इस आदमी का चेहरा तक नहीं देखूंगी। सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है, मुझ पे भरोसा करें। क्योंकि अगर ये काम मैं अपनी बहन और अपने बाबा के लिए नहीं कर पाई तो सारी जिंदगी में पछताती रहूंगी अम्मी। इतना भरोसा था तुम पर, कितना यकीन था मुझे। मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला था। मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया तुमने मुझे। क्यों किया तुमने ये? कोई जवाब है? वो मोहब्बत, वो प्यार, सब झूठ था। क्यों 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 किया तुमने ये? क्यों किया तुमने ये? हाँ, क्यों किया? क्यों किया तुमने ये? हाँ, क्यों किया? क्यों किया तुमने ये? क्यों क्यों किया तुमने? क्यों 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 क्यों? तुम मुझे उस बच्चे को मारने का कह रही हो जरीन? देखो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो फिर आसले का क्या होगा, सोचा है? इस बीमारी की सेकंड स्टेज डिप्रेशन है ताहिर।
इसमें वो अपनी जान लेने की कोशिश भी कर सकती है। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा। जरीन, देखो तुम मुझे इस वक्त एक क्राइम करने का कह रही हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम मुझे उस बच्चे को मारने का कह रही हो जरीन। देखो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो फिर आसले का क्या होगा, सोचा है? इस बीमारी की सेकंड स्टेज डिप्रेशन है ताहिर। इसमें वो अपनी जान लेने की कोशिश भी कर सकती है। इससे पहले कितनी मर्तबा हम इसे मौत के मुंह से खींच के लाए। दोबारा ऐसा होना जुर्म नहीं होगा। दवाओं से बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है और इस वजह से आसले और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताहिर, नहीं तो हम दोनों को खो देंगे। सही कह रही हो, लेकिन जो तुम चाह रही हो वो हमारे पेशे के खिलाफ है। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इस बारे में सोचता हूँ। ठीक है, लेकिन ये बातें हमारे दरमियान रहनी चाहिए। फिक्र नहीं करो तुम। एक माँ की हैसियत से तुमसे भीख मांगती हूँ, बचा लो उसे। मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती। मैं देख लूंगा सब, परेशान मत हो। तुमने इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली मुझसे? हमारे दरमियान इतना कुछ झूठ था। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत बस एक खेल थी ना? सबा, तुम आज मरी हो। मेरे लिए तुम आज मरी हो। तानीर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकती। बताओ क्या हुआ है। तुम्हें इसलिए बुलाया था। क्या तुम्हें वो हीरे मिल गए हैं? सब नहीं मिले, सिर्फ यही मिला है। लेकिन ये भी हमारी आजादी का रास्ता हो सकता है। तुम्हारा मतलब हम अमीर होंगे? बिल्कुल, तुम उससे आजाद हो जाओगी। जो जिंदगी तुम चाहती हो वो तुम्हें दूंगा और हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, कहिए। मुझे एक ड्रिंक दे दें जल्दी। जी ठीक है।
ये लीजिए। एक और ला दें। जी सर, लाता हूँ। मेरे लिए भी लाइएगा प्लीज। ठीक है। अगर जाने का कहूं तो तुम जाओगी? नहीं जाऊंगी। ये लीजिए। तो रुक जाओ। तो ठीक है, मैं यही हूं फिर। जिंदगी को हमें इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं किसी भी इंसान को अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा सबक मिला है मुझे। खुद से नाराज नहीं हो, इस तरह से करने का कोई फायदा नहीं है। तुम पुलिस वाली नहीं हो एलिफ। मुजरिम की आंखों में देखकर नहीं पहचान सकती, लेकिन मैं इतना अरसा भी उसकी आंखों में देखकर उसे क्यों नहीं पहचान सका? तुम्हें याद है, तुमने एक बार एक बात बताई थी, जिन लोगों को मैं चाहता हूं उनके आगे मेरी आंखों पर पर्दा डल जाता है। हो सकता है यही हुआ हो। मत देखो ऐसे। कैसे? ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं। मैं जानता हूं मैंने आज बहुत ही मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, लेकिन जिससे मुखातिब हूं उससे जवाब ही ना मिले तो इंसान क्या करे? ये तुम मुझे बता रहे हो? जब से रोम से वापस आई हूं, बाबा की कब्र पर नहीं गई हूं मैं। उनके गुनाहगार होने पर यकीन है मुझे। मैंने एक बुक में पढ़ा था, इंसान उस वक्त तक खुश रहता है जब तक बेखबर हो, लेकिन जिंदगी उस वक्त आजाब हो जाती है जब उसे आगे ही मिल जाए। समझो। उमर तो समझ चुका है। ये राइटर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, किताब पढ़ी है मैंने इसकी। हैरत यह है कि ये राइटर भी इटालियन है। इटालियन से जान नहीं छूट सकती। आज तुम्हें जितना चीखना है, चिल्लाना है, जो कहना है कह दो मुझसे। कह दो, क्योंकि यही हूं मैं, यही बैठी हूं। तो फिर आज मेजबान भी तुम हो या? ऑर्डर करो जल्दी। कहो क्या और ले आए? एक्सक्यूज मी। आसले, आसले कौन सा बच्चा? ये तुम क्या कह रही हो? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा। क्या हाल है? आसले, ये क्या कर रही हो तुम? पैच वर्क। देखो, बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा और घर भी बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल। क्या ख्याल है, पर्पल ऐड करूं? पर्पल तो इसमें है ही नहीं। आसले,
तुम थक गई होगी, एक काम करो अपनी मेडिसिन ले लो, फिर हम दोनों वॉक पे चलेंगे। हटो, लानत हो तुम सब पर। असले तुम क्या कर रही हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। असले हम दोनों जानते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें ये मेडिसिन लेनी होंगी, वरना तुम्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो? नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं लेकर जा सकता, मुझे अस्पताल कोई नहीं लेकर जा सकता, कोई नहीं ले जा सकता। मेरा बच्चा मर जाएगा। आसले, 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 कौन सा बच्चा? ये तुम क्या कह रही हो? चलो चले। उमर, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, ठीक हूँ। उमर, मैं हूं तुम्हारे साथ। आजा। खुशी हो रही होगी तुम्हें और दिल में सोच रही होगी कि देखो उमर दमीर, तुम मुझसे रूडली बात करते थे तो कुदरत ने तुम्हें सजा दी और मेरे मोहताज हो गए। यही डिजर्व करता था मैं, यही। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे भी दुख होता है। प्लीज उसको कुछ भी मत होने देना तुम। प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना और ये बात किसी को मत बताना। ठीक है आसले, तुम फिक्र मत करो। मैं बिल्कुल भी कैन की अच्छी माँ नहीं बन सकी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इसकी बहुत अच्छी माँ बनूंगी। मैं उसकी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगी, उसे जरूर पैदा करूंगी। मैं जानता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? आजा। हम कहाँ हैं? होटल है। घर क्यों नहीं ले गई मुझे? ऐसे घर जाते तो सब परेशान हो जाते, और सोचो अम्मी क्या कहती तुम्हारी, तुम्हारे भाई भी परेशान होते, और तुम सबको क्या बताते? हाँ वाकई में उन लोगों को क्या बताता। पेलन को कॉल किया था मैंने, मगर पता नहीं उसने फ़ोन नहीं उठाया। तुम्हारे भाई से भी बात करती मगर नंबर नहीं था। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस हालत में देखकर मुझ पर तरस खाए। अच्छा किया आलिफ, अच्छा किया। चलो आ जाओ, आराम करोगे तो बेहतर फील करोगे।
ये सब करके तुम और बुरा फील करोगे। आराम कर लो, बेहतर है तुम्हारे लिए। मैं बुरा ही फील करना चाहता हूँ, बहुत बुरा फील करना चाहता हूँ। इन फीलिंग्स को निकालकर फेंक देना चाहता हूँ, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मेरे बाबा कहते थे कि अगर इंसान ने जिंदगी में धोखा नहीं खाया तो जिंदगी को समझा नहीं उसने। हम भी ऐसे ही समझ रहे हैं जिंदगी को। मार दिया है उसने। ऐसे नहीं कहो, एक दिन फिर भरोसा करोगे। किस पर? तुम पे भरोसा है मुझे। तुम जिद्दी हो, मेरी बात नहीं मानती हो, लेकिन झूठ नहीं बोलती मुझसे। तुम पे भरोसा है। तुम्हारी आंखें गहरी हैं बहुत। पहली बार एहसास हुआ है। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा। उमर, चलो लेट जाओ, देर हो गई है। तुम्हारी आंखें गहरी हैं बहुत। पहली बार एहसास हुआ है। उमर, उमर,
टाइम क्या हो रहा है उमर? मैं तो सोती रह गई। 10 बज चुके हैं पहले। सबा की फेक आईडी पर नाम मीना काजिम है। क्या हम पता कर सकते हैं कि वो लड़की कौन है? हेलो जी कहिए। खड़े क्यों हैं? बैठिए। मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। बोले। क्या आप बता सकते हैं ये हीरा असली है या नकली? बता देता हूं। एलिफ, मुझसे नाराज मत होना। उमर सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है और तुम्हें यूज कर रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ऐसा ही है। तुम देख नहीं पा रही हो। तुम्हारी ये हालत बीमारी की शक्ल इख्तियार करी है। उमर से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। कबूल करो इस बात को। उसके एटीट्यूड से नजर आता है। तुम उस आदमी के सामने बार बार इजहार कर रही हो। कोई परवाह ही नहीं उसको। प्लीज अब ये खत्म कर दो। काश ये करना मेरे लिए आसान होता बाहर। एक्चुअली बहुत आसान है, लेकिन तुम ये समझ नहीं रही। मेरा मतलब, अगर वो कहीं बुलाए तो मना कर देना। उसे जाहिर मत होने देना कि तुम इस बात का इंतजार कर रही थी। उसके पीछे भागना छोड़ दो एलिफ। तुम्हें क्या लगता है इस बात का एहसास मुझे नहीं है बाहर? लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कंट्रोल नहीं है। चाहूं या ना चाहूं हर लम्हा उसी के बारे में सोचती हूँ मैं। उसे देख के कंफ्यूज हो जाती हूँ, परेशान रहती हूँ मैं। उफ यार। क्या बेवकूफी है। कल मैं उस एड्रेस पे गई थी जो नकली आईडी पे लिखा हुआ था। वहाँ मीना काजिम रहती थी, मगर उसका 3 साल पहले इंतकाल हो चुका है। जब उसकी फैमिली उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाने गई तो वहाँ पे किसी शख्स ने उन्हें अच्छे खासे पैसे दे दिए। वो फैमिली गरीब थी, इसलिए पैसे लेने से इनकार नहीं किया और ऐसे सबा को उसका नाम मिल गया। और वो उस वक्त तक उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करती रही जब तक वो खुद नहीं मर गई। रोम भी गई थी क्या? 3 साल से वो रोम जा रही थी। एक दिन वहां रुक के फिर वापस इस्तांबुल। यानी धोखे में रखा मुझे। 3 साल धोखे में रखा। और हैरत है मुझे मालूम ही नहीं हुआ। मालूम कैसे होता? पैलन मालूम होना चाहिए था मुझे। मैंने ये धोखा कैसे खा लिया? तुम उससे मोहब्बत करते थे। ये तो किसी के साथ भी हो सकता था। उमर सबा भी तुमसे मोहब्बत करती थी। उसकी आंखों में खुद मैंने देखा था। वो हो सकता है कि इससे निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। कुछ भी था उसे बताना चाहिए था। तुम्हें उस लड़की से मुताल्लिक अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बता देना। उमर, कल की रात तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल थी। बिल्कुल, बहुत मुश्किल थी। लेकिन शुक्र है एलिफ साथ थी। वो बेचारी परेशान हो गई खामखा। मुश्किल में डाल दिया उसे। और हाँ सॉरी यार, कल गुस्से में तुम्हारे घर की चीजें तोड़ दी मैंने। तुम्हारे आगे उमर, मेरे लिए इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं। तुम्हारी वैल्यू है। मैं चाहती हूँ तुम ज्यादा मत सोचो और खुद को ब्लेम मत करो। See you. खुदा ना खास्ता शादी हो जाती और बच्चे हो जाते, फिर ये बात पता चलती तो ये सोचो कि हम सब का क्या होता। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते यहाँ। क्या हीरा अभी तक तुम्हारे पास है? जी हाँ। जरा मुझे दिखाओगे? मैं चाहता हूं कि दुनिया से झूठ खत्म हो जाए। पता नहीं लोग झूठ क्यों बोलते हैं। उमर, उमर, उमर रुको प्लीज। उमर, मैं चाहूं तुझे